जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी हमारे दोस्तों ने हमसे कॉल की, मैसेज किए कि सर यूपी पुलिस का पेपर, जैसा कि आप लोगों को पता है, योगी सरकार एक्शन में आ गई है। कभी भी किसी भी वक्त बहुत जल्द आपके सामने पेपर की डेट घोषित हो सकती है। तो हमारे फ्रेंड ने लोगों ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि सर इतने कम समय में हम कैसे सटीक तैयारी कर सकें, जिसके लिए आप हमारी कुछ मदद करें और हमें कुछ टिप्स दें और कोई हमारा सिलेबस कराएं। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपको जीके आज मैंने उठाई है और जीके की क्लास में ये मैं पहली लेकर आया हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, 100% तो नहीं, लेकिन 99.9% मैं कह सकता हूँ कि जो मैं आज आपको इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण डेटें बता रहा हूँ, इन डेटों से इतिहास का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर इतिहास में डेटों से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इसी में से आएगा और बहुत ही कम समय, बहुत ही कम डेटों में आप 2 से 3 नंबर का आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए इन डेटों को, महत्वपूर्ण इतिहास की। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम आते हैं बंगाल विभाजन, 1905 बंगाल विभाजन। यहाँ से हमारी एक डेट आप और लिख लीजिए, 7 अगस्त। 7 अगस्त को क्या है, विदेशी चीजों का बहिष्कार किया गया था और भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। यहीं से एक डेट और आती है, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या है, बंगाल में शोक मनाया गया था। बंगाल का शोक जिसे हम कहते हैं, बंगाल का शोक। और उसके बाद आते हैं तो 1906 मुस्लिम लीग। उसके 1905 के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। और उसके बाद आता है 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन ये कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसमें की अध्यक्ष जो थे इस अधिवेशन के, वो रास बिहारी बोस थे। और यही 1907 में जो कांग्रेस के 2 दल थे, नरम दल और गरम दल, नरम दल और प्लस गरम दल जो थे, यहाँ उन्होंने पैचअप नहीं हो पाया था, आपस में अलग हो गए थे। ये दोनों दल जो हैं वो अलग हो गए थे एक दूसरे से। सूरत अधिवेशन, इसको आपको याद रखना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में अलग हुए थे, तो सूरत अधिवेशन में हुए थे। उसके बाद आता है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, इसी को हम कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी के टाइम आई थी। और उसके बाद आता है 1911। 1911 में क्या, दिल्ली दरबार लगा था। इंग्लैंड से जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इन्होंने क्या है, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, जिसके तहत 1912 में दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। आप एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे की और डेटें आगे चल के लिखते हैं। 1911 के बाद आपने लिख लिया था। अब आप देखते हैं 1913। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, लाला हरदयाल ने की थी। उसके बाद 1914 में काला ये घाटा मारू प्रकरण हुआ था, जिसे बजरत प्रकरण भी कहते हैं। इस घटना में क्या, एक जापान का जहाज था जिसे रोक लिया गया था। वो आप आगे जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बहुत जानकारी आपको मिलेगी। ये इस पे आप स्टार लगा सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। ये प्रकरण पूछा जाता है कि किस डेट में हुआ था, तो 1914 में हुआ था। उसके बाद 1915, 9 जनवरी 1915 गांधी जी भारत में, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे। इसीलिए आपको पता है जनवरी में, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी हम मनाते हैं। उसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्ष जो थी वो अम्बिका चरण मजूमदार थी। और जो 1907 में आपने पहले लिखा था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो थे वो विभाजन हो गया था, यहाँ पे उनका मिलन हो गया था। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लखनऊ अधिवेशन में क्या था, जो नरम दल थे, नरम दल और जो गरम दल थे, इनमें आपस में सामंजस्य हो गई थी और ये दोनों एक हो गए थे, ज्वाइंट हो गए थे। जो ये अलग थे वो नहीं रहे थे, ज्वाइंट हो गए थे। उसके बाद 1907 में क्या था, चंपारण सत्याग्रह मनाया गया था। उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट, काला कानून आ गया था, जिसे गांधी जी ने 1919 जो रॉलेट एक्ट आया था, इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। और इसी में आप याद रखते थे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसकी भी डेट आपको पता है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट पूछी जाती है, जिसको 13 अप्रैल 1919 है। उसके बाद 1920 जो असहयोग आंदोलन हमारा स्टार्ट हो गया था। 1921 में मोपला विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह पूछा, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोपला विद्रोह से। एक तो ये कि ये किस डेट में हुआ था, तो वो आपको पता है 1921। दूसरा ये पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये केरल के मालाबार तट पर हुआ था।
उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि 5 फरवरी 1922, इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपसे पूछी जाती है कब हुई थी, तो ये 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि इसके बाद असहयोग आंदोलन जो था वो स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कि मोतीलाल नेहरू और CR दास, शॉर्ट में लिखा है दोस्तों मैंने, ये मोतीलाल नेहरू हैं और ये चित्तरंजन दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आप लोग इसे एक बार अच्छे से लिख लें, फिर हम आगे की डेटें आगे से लिखते हैं। अब देखते हैं आगे की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। 1924 बेलग्राम अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी जो अध्यक्षता की थी ना, ये गांधी जी ने की थी। गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, वो ये बेलग्राम अधिवेशन था, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1924 में ये कांग्रेस का अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन, और इसकी जो अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन की, इसकी जो अध्यक्ष थी वो आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू जी, उन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1927 हमारा साइमन कमीशन गठित किया जाता है, और उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आता है तो भारत में इसके गो बैक के नारों काफी तेजी से लगाए जाते हैं। उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है, जो कि मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट को जो पेश करते हैं वो मोतीलाल जी नेहरू पेश करते हैं। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। पहला ऐसा अधिवेशन होता है, अब क्वेश्चन आता है जैसे कि सर्वप्रथम किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्ष थे वो आपके चाचा जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद हमारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, और 1930 में ही आपको याद रखना है कि 1930 में ही जो हमारा संविधान के गोलमेज सम्मेलन जो चालू हुए थे, वो 1930 में ही हमारा पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो 1930 में ही हुआ था। उसके बाद 1930 में आपको एक डेट याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल दांडी यात्रा, 1930 में ही गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चली थी, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चली थी, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। उसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसकी डेट थी 5 मार्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको याद रखना होगा कि गांधी जी और इरविन का समझौता कब हुआ था, ये 1931 को, और इसी के तहत जो 13 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी 13 मार्च को। उसके बाद 1932 में पूर्णा पैक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णा पैक्ट पूछा जाता है कि पूर्णा पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और ये जो पूर्णा पैक्ट था, ये येरवड़ा, ये आप लिख सकते हैं येरवदा जेल पुणे में येरवदा जेल है, वहीं पे ये पूर्णा पैक्ट हुआ था। और ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच ये पूर्णा पैक्ट जो था वो इन दोनों लोगों के बीच में ही हुआ था। उसके बाद 1935 में हमारा भारत शासन अधिनियम आता है। आप लोग ये एक बार ये डेट अच्छे से लिख लें, उसके आगे की डेट फिर हम लिखते हैं। आइए देखते हैं आगे की कुछ और इम्पोर्टेंट डेट है। 1940 में क्या अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसको हम व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कह सकते हैं, और ये 2 नाम से आता है, या तो अगस्त प्रस्ताव पूछा जाएगा या आपसे व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा जाएगा, तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। उसके बाद आता है 1942, ये बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, आपसे भारत छोड़ो आंदोलन पूछ लिया जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, तो 1942 में ही आया था। और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भी भारत 1942 में ही आया था। उसके बाद 1945 शिमला समझौता, ये भी है इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि शिमला समझौता की डेट क्या थी, तो वो 1945 थी। उसके बाद 1946, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप ज्यादातर लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ डेटें, ये ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटें हैं, इन सभी को आपको मेरी माने तो आप याद रखिए। 1946 में कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 1946 में आया था, जिसकी डेट थी 24 मार्च 1946, ये आप याद रख सकते हैं। और यही 1946 में आपको 1-2 डेटें याद रखनी पड़ेगी। 9 दिसंबर को क्या था, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हमारी स्टार्ट हुई थी, और इसके तहत 13 दिसंबर को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा,
जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 1947, आप लोगों को पता ही होगा 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1947 को 3 जून 1947 में आपको याद रखना है कि 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा माउंटबेटन योजना लाई गई थी, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्रों का उदय हुआ था। और 18 जुलाई 1947 में ही 18 जुलाई को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया था, जिसके तहत इसी अधिनियम के तहत आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इससे एक दिन पहले 14 अगस्त, आपको पता होगा 14 अगस्त को पाकिस्तान का उदय हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता है। उसके बाद 1949 में आ जाते हैं। 1949 में क्या है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, वो 26 नवंबर 1949 था। उसके बाद मेन फैक्ट है 1950, क्योंकि लोग यहां तक तो याद रखते हैं लेकिन ये डेट याद नहीं रखते, जो कि ये भी बहुत मेन है। 1950 हमारा संविधान बनकर तैयार तो हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 1950 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान जो लागू हुआ था, वो उसकी डेट जो है वो 26 जनवरी 1950 है। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज होता है कि वो संविधान सभा जो संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने तैयार करके सौंप दिया था, लेकिन वो पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। कुछ अनुच्छेद उसके लागू किए गए, बाद में उसको रोक लिया गया था। तो संविधान सभा लास्ट में 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा पूर्णतः हमारे देश पे लागू हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटे हैं। लास्ट की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये सभी याद रखनी है। और वैसे तो दोस्तों जितनी मैंने लिखाई है बहुत कम ही लिखाई है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटे हैं। अगर आप ये इतनी डेटे आप याद कर लेते हैं तो मेरी तरफ से यहाँ तक मेरा प्रयास है। मैं जानता हूँ, मैंने भी कंपटीशन की तैयारी की है, बहुत ही पेपर फाइट किए हैं, तो इन डेटों से आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा। अगर इतिहास में वो डेट से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन 1-2 रखता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और आपके 2-3 नंबर आपके पक्के हैं जो भी इन डेटों से, या फिर मेरे हिसाब से इसमें आपकी 2-3 चीजें कवर हो रही है। एक तो डेट हो रही है, बहुत सी योजनाएं हैं, आंदोलन है, जैसे कि सत्याग्रह भी है, आंदोलन की डेट है, तो काफी कुछ मैच हो रहा है। क्वेश्चन कहीं से भी वो पूछे, आप दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करेंगे, इसको आप 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छी नॉर्मल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। सिर्फ 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें और चाहें तो बाद में आप 2x पे लगा के भी इसको देख सकते हैं। तो आपका जब रिवीजन हो जाए तो आप इसमें अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और जिस किसी ने देखने में दिक्कत हो रही तो आप, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से 1-2 मिनट लिख लें, मैं अभी हट जाऊंगा बाद में। और मेरी राय यही है कि आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। और आपका पुलिस का टेस्ट है, इतिहास से संबंधित, इससे बाहर डेटों के संबंधित और आंदोलन संबंधित इससे बाहर नहीं जाएगा, आप बेफिक्र होकर रहें। बाकी आपकी जीके की और भी क्लासें हैं, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी रहती है दोस्तों, टाइम बहुत कम मिलता है, और हम कोशिश करेंगे फिर भी आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कर पाएँ आपके लिए, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाएंगे। और अभी मैं हट जा रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लाऊंगा। और एक बार आप लोग इसको रख लें। जय हिंद दोस्तों।